हेलो एवरीवन। हम लोग जर्नल पढ़ रहे थे। जर्नल का हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था। टुडे वी विल डू इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 में there's a different concept, a new concept is arrived and the concept is trade discount and cash discount। ये एक नया टर्म आता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। बड़ी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी कोई चीज़ बल्क में खरीदा जाता है तो जनरली सेलर जो होते हैं, जो लोग बेच रहे होते हैं, वो उसको प्रमोट करने के लिए या अपना माल बेचने के लिए, क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट को एक अलग से डिस्काउंट दे देते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोग अलग अलग लोग शॉपिंग पे जाते होंगे, तो जब आप कभी सपोज कि आपके घर में शादी है, अब आप बल्क में साड़ी खरीद लेंगे, ठीक है, आपको गिफ्ट करनी है लोगों को और बल्क में आप साड़ियाँ ले रहे हो, तो जो आप साड़ी आपने चूज की उसका प्राइस जो सेलर बता रहा है, जो नॉर्मल प्राइस बता रहा है, दैट इज 2000। ओके, पर क्योंकि अब आपको 100-200 साड़ियाँ लेनी है, तो सेलर क्या है, सेलर बोल रहा है ठीक है, अगर आपको इतनी साड़ी लेनी है तो मैं 2000 के बजाय 1500 रुपये लगा देता हूँ आपको पर साड़ी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जिस टाइम पे डिस्कशन हो रहा था आपका, उसी टाइम पे आपको जो मेन प्राइस था उससे थोड़ा कम प्राइस आपको अलॉट हो गया। आपको सेलर ने बोल दिया कि मैं इसका दाम 1500 रुपये लगा देता हूँ। तो ये जो डिस्काउंट आपको मिला, जो सेलर के लिए वो लिस्ट प्राइस है 2000 रुपये। लिस्ट प्राइस मतलब जिसपे वो बेचता है, जिसपे उसे बेचना है, वो 2000 रुपये, लेकिन उसने आपको कम करके लगा दिया, तो वो जो डिस्काउंट है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ये बल्क डील में होता है, और दूसरी बात ये फर्स्ट स्टेप में ही आपको ये डिस्काउंट, यानी आप जब तक पेमेंट करते हो उसके पहले ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस डिस्काउंट को हम बुक में कहीं पर भी अलग से शो नहीं करते, हम जर्नल की बुक में अलग से नहीं दिखाते कि हमें डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला है। हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये जो अमाउंट है, जो ये डिस्काउंट का अमाउंट है, यही हमें देना है और यही हमारा परचेज प्राइस है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो बल्क में जब हम डील करते हैं, बल्क में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। आपको दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं किया जाता है। आप ट्रेड डिस्काउंट का प्राइस घटा के अमाउंट दिखा दोगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर आप नहीं लिखोगे। ठीक है, सेकेंड टर्म इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब है जो डिस्काउंट कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए या जल्दी टाइमली पेमेंट को प्रमोट करने के लिए दिया जाए, वो डिस्काउंट क्या हो जाता है, कैश डिस्काउंट। जनरली कई कंपनी, कई छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी ऑफर चलाते हैं कि अगर आप इतने दिन में पेमेंट कर देते हो तो आपको इतना रुपए 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो टाइमली पेमेंट को प्रमोट करने के लिए दिया जाए। अगर उसी साड़ी की बात करें हम, तो 1500 रुपये पर साड़ी उसने लगा दी, 2000 का 1500 लगाया, वो ट्रेड डिस्काउंट था। अब जब इस 1500 का पेमेंट करने की बारी आएगी, तब अगर वो सेलर कुछ डिस्काउंट दे देता है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने 1500 की 100 साड़ियाँ ली, आपको कितने रुपए देने हैं, 1500 के आपने 100 साड़ियाँ ली, यानी आपको 1,50,000 रुपये देंगे। ठीक है, अब ये अमाउंट आपको देना है, लेकिन देते टाइम आपने सेलर को, जनरली ऐसा होता है कि आपने, लोग भी बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास नहीं है भाई, थोड़े पैसे मैं कम दे रहा हूँ, तो आपने क्या किया, आपने 1,40,000 रुपये दिया। ठीक, या फिर सेलर ने ही बोला कि आप अभी तुरंत दे दो और 1,40,000 दे दो, आप 10 दिन बाद में देना, अभी तुरंत दे दो और 1,40,000 दे दो। तो ये जो डिस्काउंट मिला, यानी पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिला, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिला उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और उस डिस्काउंट को हम अकाउंट्स की बुक में लिखते भी हैं। जर्नल में हम अगर जो डिस्काउंट मिला उसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जो हम करने जा रहे हैं, और हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक,
पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीना वॉच कंपनी लिमिटेड परचेज 25 पीसेज ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस। बीना वॉच कंपनी लिमिटेड है, इसने खरीदा क्या, 25 पीस खरीदे टाइम स्टार ब्रांड, कोई ब्रांड है टाइम स्टार जिसका नाम है, उस ब्रांड का वॉच खरीदा, कितने, 25 पीस। ठीक, कहाँ से खरीदे, पायनियर वॉचेस से। कहाँ से खरीदे, पायनियर वॉचेस से। जो बीना वॉच है ये क्या हो गया, दिस इज बायर, और जो ये पायनियर वॉच है ये क्या हो गया, सेलर। वो खरीद रहा है और ये बेच रहा है। ओके, पायनियर वॉच दिल्ली एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, यानी जो बेचने का दाम था इनके लिए वो क्या था, 2000 पर पीस। एक घड़ी की कीमत कितनी थी, 2000 रुपए। ठीक, लेकिन जो डील डन हुई उनकी आपस में, वो डील क्या हुई, 2000 पर पीस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% दिया गया, यानी पायनियर वॉच ने बोला कि 2000 पर पीस है लेकिन आपको चलो 10% डिस्काउंट पे हम दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, एट कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज। और अगली बात क्या बोली पायनियर वॉचेस में ने, कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो हम आपको इस 10% तो दे ही रहे हम आपको, और अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते तो हम आपको 2% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। ठीक, तो ये डिस्काउंट क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। आई बात समझ में। 10% डिस्काउंट जो डील होने के पहले उन्होंने बोला था कि भाई आप अगर इतना लोगे तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, वो ट्रेड डिस्काउंट है। और अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो हम 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दे देंगे, तो दैट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है दोनों पार्टीज के बुक में, यानी बायर के बुक में भी और सेलर की बुक में भी। ठीक, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मेट बना रखे, एक बायर के लिए और एक सेलर के लिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, ये बायर का बनाते हैं हम, ये किसका बुक है, ये है जर्नल किसका, बीना वॉच कंपनी का। फाइन, ये किसका जर्नल है, बीना वॉच कंपनी का जर्नल है। और जो ये वाला जर्नल है ये पायनियर वॉच का है। अब हम एक एक करके बनाएंगे ताकि हमें क्लियर रहे कि इसमें कौन सी एंट्री करनी है। ये जो जर्नल है ये पायनियर वॉच कंपनी का है। फाइन, तो बीना वॉच कंपनी इज द बायर, इन्होंने खरीदा है। तो अब इनका जो जर्नल है हम इस पे देखते हैं क्या एंट्री होगी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, परचेज किया है। ठीक, डेट नहीं दिया तो हमें डेट नहीं लिखना है, अगर दिया होता तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ओके, और यहां पर इनको ट्रेड डिस्काउंट मिल तो रहा है, जब ये खरीद रहे हैं तो इन्हें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में दिखाते नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। और हम आगे क्या दिखाएंगे, पहले तो हम परचेज का एक एंट्री करेंगे, टू पायनियर वॉच, टू पायनियर वॉच। ठीक है, परचेज की बात हुई है, परचेज किया गया है, किससे किया गया है, टू पायनियर वॉच। इससे ये क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो अभी का परचेज है वो क्या है, क्रेडिट में है, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है 15 दिन के अंदर पेमेंट करने पर। इसका मतलब अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये परचेज क्या है, क्रेडिट परचेज है। ठीक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पायनियर वॉच। ये जो अमाउंट आएगा ये कितना आएगा, हमें ये सीखना है। 25 पीस, कितने पीस, 25 पीस। ठीक, क्या रेट से बोला गया था, 2000 के रेट से बोला गया था, तो कितना होगा 2000 के रेट से, 50,000 होगा। लेकिन इस पे 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है,
तो हम उस ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो 10% कितना हो जाएगा, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक, यानी अमाउंट क्या आया, 45,000 का। तो जो ये डील हुई थी 25 घड़ियों की, इसके लिए वीना कंपनी को कितना देना है, 45,000 देना है। बात समझ आई। 2,000 पर पीस का रेट था, 25 घड़ियां लेनी थी, अमाउंट आया 50,000, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात हुई थी, 50,000 का 10% होगा 5,000, तो 5,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 45,000। तो ये डील जो हुई थी, ये जो परचेज हुआ, ये कितने का हुआ है, 45,000 का। ट्रेड डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट आपका 45,000 आएगा। वॉच परचेज फ्रॉम पायनियर वॉच। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं अलग से नहीं दिखाया है, लेकिन उस अमाउंट को माइनस जरूर किया है। उस अमाउंट को एक्चुअल हमें 50,000 देना था, बाद में डिस्काउंट के बाद हमें कितना देना पड़ा, 45,000। तो उस अमाउंट को हमने सिर्फ माइनस करके डायरेक्टली दिखा दिया है, हमने अलग से कोई डिस्काउंट लिखा नहीं कि डिस्काउंट हमें मिला। ओके, इस क्वेश्चन में एक बात और है आगे कि इस वीना वॉच कंपनी ने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है। ये लिखा हुआ है बुक में, आई मिस दैट, कि वीना वॉच कंपनी ने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है। तो अब हम उस पेमेंट की एंट्री करेंगे कि जो वीना वॉच कंपनी ने पेमेंट किया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई, ये एंट्री समझ में आ गई। परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट परचेज है, इसलिए जिससे खरीदा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। परचेज खर्चा होता है तो डेबिट करेंगे। क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ठीक, अब अगली एंट्री क्या होगी, पेमेंट की एंट्री होगी। तो किसको डेबिट करेंगे हम, जो आपका क्रेडिटर था, जिसे आप पेमेंट कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, पायनियर वॉच डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में। पायनियर जो आपका क्रेडिटर था, जिसे अब आप पेमेंट कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और किस चीज में पेमेंट कर रहे हो, टू कैश, कैश ही तो कर रहे हैं पेमेंट, टू कैश। ओके, और एक बात और है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है। तो अगर 15 दिन के अंदर कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो 15 दिन के अंदर पेमेंट किया तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पर कैश डिस्काउंट को हम बुक में दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट अगर मिलेगा या देंगे तो हम उसकी एंट्री करेंगे। तो पायनियर वॉच आपका क्रेडिटर था, लायबिलिटी, आपने उसको पेमेंट किया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, तो डेबिट हो गया। टू कैश अकाउंट, कैश आपका एसेट है, आपने कैश दे दिया, कैश कम हो गया, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। फाइन। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलता है तो उसको इनकम मानते हैं, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट होगा। रूल हमेशा डेबिट और क्रेडिट का कौन सा रहेगा, एसेट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। ये रूल के बेसिस पे सारे डेबिट क्रेडिट करने हैं, ये कभी भी नहीं भूलना है। ये मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी सिखाया मैंने, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में इसका जिक्र आया है। अगर किसी को नहीं मालूम है, आप अभी ज्वाइन हुए हो, तो आप अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला लेक्चर देखो, उस पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि क्या रूल है। ओके, सो पायनियर वॉच क्या हो गया, डेबिट हो गया, लायबिलिटी थी, कम हो गई लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हुई, डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, कैश भी कम हुआ, कैश चला गया हमारे पास से, हमने पेमेंट किया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। अब हम अमाउंट सीखेंगे। अमाउंट क्या आएगा इसमें, 45,000 की पहले डील हुई थी। ठीक, पहले कितने की डील हुई थी, 45,000 की।
तो यानी हमें इनको जो देना था वो कितना देना था, 45,000 रुपए। ठीक, लेकिन बाद में इन्होंने हमें 2% डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो 45,000 का 2% निकालेंगे, 45,000 का 2% निकालेंगे। ठीक है, निकालना आता होगा आई होप सबको। 2100 इज द डिस्काउंट। वेट, 2%, नो सॉरी 900, 450 900 आएगा, 200 5 2 10 yes 4 to 9 सॉरी। सो 900 इज डिस्काउंट। हमारा जो डिस्काउंट रिसीट मिला वो कितना है, 900 हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। ओके, तो अब देखिए हमें देना कितना था, 45,000, हमें डिस्काउंट मिल गया कितना, 900। तो अब हम कैश कितना देंगे, 45,000 देना था, 900 हमें डिस्काउंट मिल गया, तो जो बैलेंस बचेगा वही अमाउंट तो हम कैश में पे करेंगे। हमें अब डिस्काउंट मिल गया तो हम डिस्काउंट वाला अमाउंट नहीं देंगे, तो अब हम कितना देंगे, 44,100। ये अमाउंट हम कैश में पे करेंगे क्योंकि बाकी का 900 में डिस्काउंट मिल गया है। ये एंट्री किसकी बुक में है, बायर की बुक में, जिसने खरीदा है उसकी बुक में। अब हम देखते हैं कि सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी। ठीक है, सेलर ने बेचा है भाई। ठीक, सेलर ने बेचा है, ओह माय गॉड, सेलर ने बेचा है। ठीक है, तो बेचा है, अब उनके बुक में हम क्या एंट्री करेंगे ये हम देखते हैं। पहले सेल्स की एंट्री होगी, जब सेल्स की एंट्री होगी तो क्या एंट्री होगी भाई, क्रेडिट सेल्स हो रहा है ना, बीना वॉच कंपनी, बीना वॉच कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बीना वॉच कंपनी को डेबिट क्यों किया है हमने, क्योंकि ये हमसे इसने क्रेडिट में माल खरीदा है। अगर कैश में खरीदा होता तो हम कैश को डेबिट करते। बीना वॉच कंपनी का नाम क्यों आया, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स किया है, तो क्रेडिट सेल्स किया है तो बीना वॉच कंपनी डेबिट होगी। बीना वॉच कंपनी हमारे लिए क्या है, डेटर है, क्योंकि हमने उसे उधार में माल बेचा है। उधार में जिसको माल बेचते हैं वो क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। ओके, और डेटर क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट अचानक से बढ़ा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी बीना वॉच कंपनी डेबिट हो गई। सेल्स इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पर भी जो अमाउंट आएगा वो 45,000 ही आएगा। ठीक, उन्होंने डील फाइनल कर दी थी 45,000 में, तो यहाँ पर भी जो अमाउंट आएगा वो 45,000 आएगा। ठीक, नरेशन हम लिख लेंगे कि गुड्स सोल्ड टू बीना वॉच कंपनी, आप नरेशन लिख लेंगे। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पेमेंट रिसीव करने की एंट्री होगी। 15 दिन के अंदर उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो 15 दिन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, कैश आया ना, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ना। कैश एसेट है, कैश बढ़ता है बिजनेस में तो हम डेबिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कैश आया इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। दूसरी बात क्या डेबिट करेंगे, यहाँ पर इनके लिए डिस्काउंट, जो इन्होंने कैश डिस्काउंट दिया है 2%, सेलर के लिए क्या है, खर्चा है। जो माल बेच रहा है वो अगर डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए क्या है, वो खर्चा है। बात समझ आ रही है, जो माल बेच रहा है वो अगर डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड होगा। जिसने डिस्काउंट दिया उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, और सेलर के लिए डिस्काउंट देना खर्चा होता है, जिसको मिलता है उसके लिए इनकम हो जाता है। ठीक, तो खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे हम, ये भी डेबिट करेंगे। समझ आई बात, यहाँ पर हमने दो चीज को क्रेडिट किया था, यहाँ पर हम दो चीज को डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। ठीक, बात समझ आ गई। कैश बढ़ा बिजनेस में, एसेट था, एसेट को डेबिट करते हैं अगर बढ़ जाता है तो। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को भी डेबिट कर देते हैं। टू, ठीक, टू कौन होगा, हमारा डेटर जो कम हो गया। ठीक है, जिसने पेमेंट कर दिया तो वो डेटर क्या हो गया, अब वो कम हो गया। तो हमारा जो डेटर था वो
एसेट था, एसेट कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ आ गई? ये दोनों डेबिट होंगे और ये क्रेडिट होगा। ओके, अमाउंट कितना जाएगा, बीना वॉच कंपनी से लेने कितने थे, 45,000 लेने थे। डिस्काउंट कितना दे दिया हमने, अभी निकाला था हमने 900 डिस्काउंट दे दिया हमने। ओके, तो अब हम लेंगे कितना उनसे, 44,100 लेंगे। ठीक, अब इसमें कुछ बातें और करने लायक है, जैसे कि आपने यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप एक एंट्री में दो चीजें क्रेडिट कर रहे हो, एक एंट्री में दो चीजें डेबिट कर रहे हो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इधर का टोटल हमेशा इधर के टोटल के बराबर आना चाहिए, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए। ये एक एंट्री है ये पूरी, ठीक है। अब एक एंट्री में अगर दो डेबिट है तो इन दोनों का टोटल क्रेडिट के बराबर होगा। एक एंट्री में अगर दो क्रेडिट है तो दोनों का टोटल डेबिट के बराबर होगा। अमाउंट अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब अमाउंट में डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो आपने दो चीजें क्रेडिट की हो, तीन चीजें क्रेडिट की हो, टोटल जब आप करोगे उस पर्टिकुलर एंट्री का तो उसके डेबिट अमाउंट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये था इलस्ट्रेशन 6। हमने परचेज के बायर की बुक में भी समझा और सेलर की बुक में भी समझा। ये कॉन्सेप्ट किसका था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। ये आगे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आएगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 6। थैंक यू।